स्वामी आए दया करो दाता में चरण में लागे जन पर या दीना काल कर्म के जाल रही भगत कीना चरण श्री मन में ज्ञानी जोगी मिले सब मन की माने जना मेरा स्वामी नाम तीन जना जल से चारी सुनाई बिना संभाई सुखसागरी साई स्वामी सुनाई मेरा राज जगाई हर पाप चुकाई साधु संगत सारे मैंने प्रिया खाई प्रेम लगाई चरण मैंने संतना तुझे चरण नमस्कार कोई समर्थ नहीं जैसे दाना प्रेम धार सागर फुलामृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे सुमरत स्वामी सुकर करुणामय जगत स्वामी समर्थ नहीं जैसे दाना प्रेम धार सागर फुलामृत खाना मेरे समर्थ स्वामी सुकर करुणामय स्वामी सुकर करुणामय स्वामी जोड़ शरण कर साध संग
गुरुविष्णु गुरुदेवो ब्रह्मा तस्मै अवतारं व्यक्तं तेनं चराचरं यत्पदं दर्शितं येन ज्ञानतिमिरं दृश्य ज्ञानन्तरं समाप्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तेन प्रस्थं चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरु परमदेवतं गुरु परमं नास्ति तस्मै केवलं ज्ञानमूर्ति नित्यातीतं ज्ञानसदृशं एकं नित्यमिमलमचलं सर्वोदि साक्षिणं कालातीतं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। 2 minutes of meditation. I request Neeraj Bhai to read the Satyanusaran Hindi translation. Jai Guru Neeraj Bhai. जय गुरु। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की स्वहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ हिंदी अनुवाद। सत्य तुम दूसरे से जैसे पाने की इच्छा रखते हो, दूसरे को वैसे ही देने की चेष्टा करो। ऐसा समझकर चलना ही काफी है। स्वयं ही सभी तुम्हें पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। स्वयं ठीक रहकर सभी को सत भाव से खुश करने की चेष्टा करो। देखोगे सभी तुम्हें खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। सावधान, निजत होकर किसी को खुश करने नहीं जाओ, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति की सीमा न रहे। Jai Guru.
धन्यवाद नीरज भाई. Now I request Sanvi to read the English translation of Satyanusaran. Jai Guru Sanvi. Hey Guru, Jai try Guru. to give others as you desire to have to proceed with this understanding. Much is enough. Everyone will like you and love you spontaneously. Being just to try to make everyone happy in an honest way, you will find that many are trying to make you happy. Be careful. Don't try to make anyone happy at the cost of yourself. Then your troubles will know no end. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Now I request Apurva Amma to read the Satyanusaran Odia translation. Jai Guru Apurva Amma. जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ ओडिया अनुवाद तुमे अन्य निकटरू जेपरी पाइबाकू इच्छा कर अपरकू मध्य सेहीपरि देबाकू चेष्टा कर एपरि बुझी चली पारिले ही यथेष्ट आपे आपे समस्ते तुमको पसंद करिवे भल पाइबे निजे ठीक रही समस्तଙ୍କୁ सत भाबरे खुशी करबाकू चेष्टा कर देखिबो समस्ते तुमको खुशी करबाकू चेष्टा करूछंती सावधान निजत्व हराई काहारीकू खुशी करबाकू जाओ नाही ताहेरे तुमरो दुर्गतिर सीमा रहिबो नाही जय गुरु. Jai Guru Ma. Now I request Susmita Ma from Washington to read the English translation of Nari Niti. Jai Guru Susmita Ma. जय गुरु. परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ इंग्लिश अनुवाद. Husband, if you can feel your husband as your own existence, and in doing that, if movement and action, feeling and words, and other manifestations through your character actually proclaim that he is life to you, then only calling him husband will be your triumph. Swasti. Jai. Now I request Ragini Ma from Washington to read the Hindi Nari Niti. Jai Guru Ragini Ma. जय गुरु परम प्रमेय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ हिंदी अनुवाद. यदि तुम अपने पुरुष को अपने अस्तित्व की तरह अनुभव कर सकती हो और वैसा करने से वस्तुतः तुम्हारे चरित्र के द्वारा चाल चलन भाव भाषा इत्यादि की अभिव्यक्ति यदि घोषणा करती है वह तुम्हारा अस्तित्व है, समझो तुम्हारा स्वामी संबोधन तभी है उपयुक्त होगा. जय गुरु. Jai Guru Ma. Now I request Priya Ma from Washington to read the Odia translation of Nari Niti. Jai Guru Priya Ma. जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ ओडिया अनुवाद. स्वामी, जदि तुमे तुमर पुरुष को तुमर अस्तित्व परि अनुभव करि पार आ ताहा करिले वस्तुतः तुमर चरित्र भितर दे चाली चरण भाव भाषा इत्यादि अभिव्यक्ति जदि घोषणा करे से तुमर अस्तित्व जानिब स्वामी संबोधन सेते बेले ही तुमर जय युक्त हेब. जय गुरु. Jai Guru Ma. Jai. Now I request Sujaya Ma to read the Swastyo Sadachar Sutra Hindi translation. जय गुरु परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ. शरीर किंतु तभी व्याधि की खान बन जाता है विहित करणियों की अवज्ञा करके समय को लूस करने बुद्धि वेहस आलस्य जब प्रश्रय पाता है और यह आलस्य ही तभी अनवरत उपज उठता है मरण दुंदुभी लेकर विनाश पुकारता है आओ. स्वस्ति. जय गुरु. जय गुरु. परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम. परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम. परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम. परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम. यहाँ पे उपस्थित सारे ऋतिक देवता, मेरे गुरु भाई, गुरु बहन और यहाँ पे उपस्थित मेरे दोस्त और यहाँ पे उपस्थित बच्चों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम. और इसी के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं. पहला भजन जो है
पहला भजन रामेश्वर भाई फ्रॉम उड़ीसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज के लिए हमारे लिए एक ठाकुर जी के चरणों में एक पहला भजन पेश करेंगे। रामेश्वर भाई, जय गुरु। जय गुरु। वॉइस हाँ, आ रहा है। सभी को जय गुरु। महिमा हुई जे कुसुम दुलिते छे अनखान हुई जे कुसुम दुलिते छे अनखान ओई जे विहंग रूपे जार नाही हुई जे विहंग रूपे जार नाही नेचे नेचे गाइते छे नेचे नेचे गाइते छे करुणा तुमा परमे के बजाने महिमा तुमा परमे के बजाने महिमा तुमा हुई जे कुसुम हुई जे अनखान हुई जे कुसुम दुलिते छे अनखान हुई जे विहंग रूपे जार नाही हुई जे विहंग रूपे जार नाही गाइते छे करुणा तुमा परमे बजाने महिमा परमे बजाने महिमा होई है कल्लोलिनी कुलु कुलु प्रवाही होई है कल्लोलिनी कुलु कुलु प्रवाही कुलु शब्द प्रकालित चरण तुम्हार कुलु शब्द प्रकालित चरण तुम्हार जगतेर जत प्राणी तुम्हारे ईश्वर मानी नमिते सदा तारा चरण तुम्हार जगतेर जत प्राणी तुम्हारे ईश्वर मानी नमिते सदा तारा चरण तुम्हार परमे के बजाने महिमा तुम्हार परमे के बजाने महिमा तुम्हार आमी जे अधम प्राणी भक्ति स्तुति नाही जानी आमी जे अधम प्राणी भक्ति स्तुति नाही जानी अनुकूले कृपा करे दाओ हे चरता अनुकूले कृपा करे दाओ हे चरण
परमे केवा जाने महिमा तुम्हार परमे केवा जाने महिमा तुम्हार ওই যে কুসুম দুলিতেছে অনুক্ষণ ওই যে কুসুম দুলিতেছে অনুক্ষণ ওই যে বিহাগ কুল রূপে যার নাহি কুল ওই যে বিহাগ কুল রূপে যার নাহি কুল নেচে নেচে গাইতেছে নেচে নেচে গাইতেছে করুণা তোমার পরমে কেবা জানে মহিমা তোমার পরমে কেবা জানে মহিমা তোমার পরমে केवा जाने महिमा तुम्हार जय गुरु। जय गुरु रामेश्वर भाई। आपने हमारा अनुरोध रक्षा करके उड़ीसा इंडिया से ज्वाइन किया और इतना सुंदर भजन अपने ठाकुर जी के चरणों में पेश किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना आपकी और आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए। जय गुरु। जय गुरु। Now I request Kavya Ma from Washington to present a bhajan for Sri Thakur. Jai Guru Kavya Ma. Kavya Ma, Jai Guru. ऐसा लग रहा है कि काव्या माँ जुड़ नहीं पाई हैं या फिर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा सुजा माँ से, वो एक भजन पेश करेंगे। जय गुरु। श्री गुरु चरण ताळे श्री गुरु चरण ताळे भावर वेगी आळपन रुचि भावर वेगी आळपन रुचि भक्ति चंदन जाळे श्री गुरु चरण ताळे श्री गुरु चरण ताळे पियासी चतका पराई पखिका आतुर पराण तोळी पियासी चतका पराई पखिका आतुर पराण तोळी विश्वासर नेत्र करि उन्मिलिता भक्ति सुधा पान करी श्री चरण प्रान्ते देखा विराते श्री चरण प्रान्ते देखा विराते आनंद लहरी खेले श्री गुरु चरण ताळे श्री गुरु चरण ताळे आलोक्ता वरण पंकज चरण लुब्धई मन भ्रमरा आलोक्ता वरण पंकज चरण लुब्धई मन भ्रमरा श्री पद्म किशोर मधुजर जरा नास करे भव मंदिर कृपरेणु बोला पराण छाड़ा कृपरेणु बोला पराण छाड़ा क्षमाश्रय भूमंडले श्री गुरु चरण ताळे श्री गुरु चरण ताळे
अमी असितांसु अनिर्वाणांसु अज्ञानतमसा हरि अमी असितांसु अनिर्वाणांसु अज्ञानतमसा हरि सदा ज्योतिर्माया रूपे रूपमाया महाप्रेमावतारी से प्रमत्तमान गुरुपद ध्यान से प्रमत्तमान गुरुपद ध्यान करनिते निरंतर श्री गुरु चरण ताळे श्री गुरु चरण ताळे भावर वेगे आळपन राजे भावर वेगे आळपन राजे भक्ति चंदन जाळे श्री गुरु चरण ताळे श्री गुरु चरण ताळे जय गुरु Jai Guru Ma, for presenting this beautiful bhajan for C.C. Thakur. I pray at the lotus feet of C.C. Thakur for your all-round well-being and ecstatic life. Jai Guru. जय Now I will be presenting a Hindi bhajan. जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। आजा ठाकुर के चरणों में हो, आजा ठाकुर के चरणों में कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। आजा ठाकुर के चरणों में हो, आजा ठाकुर के चरणों में कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। सत्संग रंग में जिसने मन को भिगोया है, कल्प वृक्ष ज्ञान बीज उसने मन में बोया है। कल्प वृक्ष ज्ञान बीज उसने मन में बोया है। गुरु नाव जो बैठा है उतरा है किनारे वो, करे पार भव सागर को गुरु के सहारे वो। करे पार भव सागर को गुरु के सहारे वो। मूर्ख भी बन जाता ज्ञानी, जब चलता गुरु पथ पर प्राणी। आजा ठाकुर के चरणों में हो, आजा ठाकुर के चरणों में कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। दिव्य ज्योति पाकर अंतर जगमग हो जाए, अज्ञान का हर दानव गहरी नींद सो जाए। अज्ञान का हर दानव गहरी नींद सो जाए। गुरु की कृपा का जिसको मिला आशीष है, उसके जीवन का रक्षक स्वयं जगदीश है। उसके जीवन का रक्षक स्वयं जगदीश है। अमृत रसना है गुरुवाणी, सांचे सुख की है ये निशानी।
आजा ठाकुर के चरणों में, ओ आजा ठाकुर के चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। आजा ठाकुर के चरणों में, ओ आजा ठाकुर के चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, 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 बोलो श्री राधे दयाल। जय गुरु। Now I request Sombhai and Ananya Ma from Texas, who has accepted our request to present a Sombhai. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru Sushila, Jai Guru Suryama, Jai Guru. जय गुरु। Jai Guru. हाथ जोड़ी पैया पड़ी हम तो हार बबुआ, ओ ध्यान दे के सुनो, ओ ध्यान दे के सुनो, पतिया हमार बबुआ। हेलो मानुष जन्म हुआ, हेलो मानुष जन्म हुआ, कैले कौन ना कर्म हुआ, नहीं लीले सदगुरु के शरणवा, अब कैसी होई तोहार बेड़ा पार बबुआ। ध्यान दे के सुनो, ओ ध्यान दे के सुनो, बतिया हमार बबुआ। मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, ओ मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, सारा जगत में तुझे ला जरा जरा
जय गुरु अनन्या माँ एंड जय गुरु सोम भाई। नहीं, आज का जो सत्संग का जो माहौल है इतना एनर्जाइज कर दिया है, इतने सुंदर और इतने एनर्जेटिक कीर्तन से। ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना आपकी और आपके परिवार की मंगलमय सुख समृद्धि और जीवन के लिए और इष्ट जन के जीवन के लिए। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंद्र भंडारीदा फ्रॉम स्पोकेन वॉशिंगटन आलोचना करने के लिए। इंद्रदा जय गुरु। हाँ जय गुरु। जय गुरु इंद्रदा। सुनने में आया तो बात? हाँ सुनाई दे रहा है। ठीक है ठीक है। अभी मेरा ठाकुर के बात करने का समय आया ना क्या? हाँ हाँ। अच्छा। परम दयाल श्री ठाकुर जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित मेरा सहकर्मी पवित्र पंजाधारीगण एवं दादा माँ सब कोई को मेरा आंतरिक जय गुरु संबोधन करता हूँ। आज ठाकुर जी के विषय में जो बोलने के लिए मुझे सुशील दादा का जो आशीर्वाद मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। ये जो सत्संग हम पहले कैसे करके सत्संग करते थे, क्या होता था क्या नहीं होता था, वो अभी बिल्कुल अलग हो जा रहा है। कुछ देर पहला सुनने में आया दादा कोई उड़ीसा से भी जुड़े हैं। पहला सुनने में लगता था कि अमेरिका से इंडिया में कोई एक चिट्ठी पहुंचने के लिए 6 महीना का समय लगता था, ऐसा भी सुनने में सुनकर आया हूं। तो अब मेरा भाषा के विषय में लेकर के थोड़ा असुविधा ही होगा। मुझे इतना ठीक से हिंदी में ठाकुर जी का बात कहने के लिए मुझे इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन बातचीत होता था हिंदी में, बांग्ला में, असमीज भाषा में, और अमेरिका में भी थोड़ा बात करने के लिए बहुत कम हिसाब से, अंग्रेजी में भी, ये तो भाषा है। तो मैं ये आज ठाकुर जी का बात कहने का पहले मुझे याद आता है कि भाषा के बारे में हमारे पूजनीय बाबू बोले हैं कि भाषा एक भाव का चीज है। इसको जैसे प्रकार से भी कोई भूल त्रुटि होने से भी उसको हम लोग समझ सकते हैं। मैं ज्यादा समय लेकर के कुछ बात कहने का मेरा ऐसा कोई मनसाय नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि आज इस विज्ञान का युग में हम लोग क्यों ठाकुर जैसे गुरु पकड़ रहे हैं, और ठाकुर को लेकर के चलने से हम लोग को कितना फायदा है और कितना फायदा हम लोग को चाहिए। हम लोग नुकसान तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, हम लोग को खाली उत्तरोत्तर प्रगति ही हम लोग कामना करते हैं। इसीलिए मेरा जो अनुभव है, अनुभूति है, वही मैं थोड़ा शेयर करूंगा। मेरा अगर मैं अपना बात बताने जाऊं तो बहुत लंबा चौड़ा भी होगा, तो वो इतना अच्छा भी नहीं होगा। इसीलिए मैं जब देवघर जाता था, देवघर का जो एक बात है वही चीज ठाकुर जी का वाणी में भी मिलता है कि संपूर्ण समस्या का समाधान जान हो इष्ट प्रतिष्ठान। हम जितने सत्संगी हैं ठाकुर जी के अनुयायी, हम सबको एक ही जगह है वो समस्या का समाधान का
जगह जिनको हम कहते हैं सत्संग नगर देवघर। जब हम लोग देवघर पहुंचते हैं तो वहां पर में हम लोग बहुत कुछ हम लोग को मिलता है। सब कोई को, जो कोई भी हम लोग गए हुए हैं, हम लोग को मालूम है। तो मुझे एक समय का बात याद आया, मैं उतना ही कहूँगा कि हमारा सत्संग का पहला तो साल में 4 बार कर्मी सम्मेलन होता था, तो हम लोग वहां पर फिजिकली अटेंड करते थे। अभी एक ऐसा समय आया, ये महामारी का कारण से हम लोग बहुत सारे चीज बिल्कुल दूसरे हिसाब से ही हम लोग कर रहे हैं, ये सब कोई को मालूम है। तो एक बार जो वो कॉन्फ्रेंस था, उस टाइम में मेरा भी वहां पर अटेंड था। तो वहां पर में हमारे सत्संग के सभापति महोदय थे श्री गोपाल चंद्र विश्वास दा। उनका एक बात मुझे याद आया कि सत्संगी होने से फायदा क्या है, सत्संग में हम लोग प्रवेश करके हम लोग को क्या मिलता है। एक घटना दादा ने वो कॉन्फ्रेंस में बोले थे, तो मुझे याद है। तो गोपाल दादा का एक ऐसा कोई दोस्त था, उनके पास कभी इधर उधर जब जाते थे, उनके वहां पहुंचते थे ऐसे दोस्त के खातिर। और वो दोस्त को लगता था कि बहुत अच्छा आदमी गोपाल दा। तो उनको तो ठाकुर का दीक्षा तो नहीं हुआ था, वो दोस्त बहुत बड़े आदमी। ऐसे गोपाल दा को ही देख करके उनको लगता था कि ये बहुत अच्छा बात करते हैं, उनका गुरु का प्रशंसा करते हैं, इतना ही उनको मालूम था। और गोपाल दा ने भी नहीं बोले थे कि वो तो बहुत बड़े आदमी थे, उनको दीक्षा लेने का ऐसा वैसा तो बात तो नहीं बोला था। तब हुआ क्या, उनका कहाना था कि एक ऐसा घटना हुआ, एक कोई गुरु भाई का एक नौकरी था। मैं बहुत शॉर्टकट में जाता हूँ, ये बहुत लंबा कहानी है। तो एक गुरु भाई बेचारा नौकरी करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो उसको क्या जाने कोई जालसाजी का हिसाब से उसको कोई लफड़ा में डुबा दिया, कोई जंजाल में फंसाया, और उसको कोर्ट केस हुआ। तो कोर्ट केस में उसको हुआ क्या, वो उसको जरिमाना भी देना होगा और वो नौकरी भी चला जाएगा। ऐसा जो मुसीबत आया, तो उसको करते करते उसको एक दिन वो कोर्ट में सुनवाई हुआ, और गुरु भाई वो थे बेचारा निर्दोष, लेकिन उसको इल्जाम लगाया क्या जाने ऐसा बहुत कुछ होता है घटना। तो वो गुरु भाई को वहां पर सुनवाई तो हुआ, वो वकील को लेकर के बातचीत हुआ। तो अंतिम में फैसला क्या हुआ, 3 दिन बाद में वो फैसला होने वाला है। फैसला होगा तो वो उसका नौकरी भी चला जाएगा और उसको जुर्माना भी देना होगा। ये फैसला हुआ, 3 दिन बाद में उसको डिसीजन होने वाला। तो जब सामने में तो मजिस्ट्रेट थे, तो ठीक है 3 दिन, जब वो अदालत से निकलने का समय आ गया, तब तो वो उठते ही बोला, अब परमपिता ही जो करेंगे सो ही होगा, इतना ही बोला। वो मजिस्ट्रेट भी सुन लिया। तब तो ये क्या बात बता था, ए तुम बता तो तेरा परमपिता कौन है? मेरा गुरु। कौन है तुम्हारा गुरु? मेरा गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। अच्छा, तो तुम अनुकूल ठाकुर को मानते हो? जी हुजूर। अच्छा ठीक है, तुम कल आना। वो 3 दिन में उसका फैसला होने वाला था, जो 3 दिन का बात छोड़ करके तुम कल आना। जब मैजिस्ट्रेट बोल दिया तो वो फैसला उसला कुछ भी नहीं काम करेगा। तो वो निकला। तो कल तो फिर जाना है 10 बजे ऑफिस। तो कल ऑफिस पहुंच गया,
तो वकील वगैरह को बुला करके मजिस्ट्रेट ने उसको सब कुछ वो जो बोलता था उसी माफिक से उसको फैसला ही हो गया। पहला दिन का फैसला था, 3 दिन में सुनवाई होने वाला डिसीजन, तो कल ही उसका फैसला हो गया कि बेचारा वो ऐसी तो निर्दोषी था कि सत्संगी होने का कारण से कोई भी गलत काम में तो नहीं लगता है, लेकिन दुश्मन तो कैसा कैसा भी होता है, फंसाता है ऐसा। तो बाद में पता चल गया कि वो मैजिस्ट्रेट को लगता था कि वो गोपाल दा को देखते थे, तो गोपाल दा तो इतना अच्छा आदमी, इतना अच्छा गुरु का बात बताता था, उतना ही उनको सुनने में आया था। दीक्षा तो नहीं लिए थे मैजिस्ट्रेट ने। तो वो गुरु भाई को वो फैसला मिल गया, तो वो उसका जब कागज पत्र मिल गया तो उसका जैसा नौकरी था वैसा ही वो जो लफड़ा लगाने वाला था उन लोगों को क्या क्या हो गया, वो कोर्ट जो करता था वही हो गया। ऐसा भी एक घटना बताया कि तो गोपाल दा हमारे रीति कॉन्फ्रेंस में बताए थे। तो ऐसे तो अनगिनत घटनाएं होते हैं। ऐसे संपूर्ण समस्या का समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान का अर्थ है देवघर। हम लोग जितने सत्संगी हैं हम सब खाली चाहते हैं कि कब हम लोग देवघर पहुंचे, ठाकुर को दर्शन करें और समस्या को समाधान का निराकरण हम वहां पर मिलते हैं। इसीलिए हम लोग को ठाकुर को इस विज्ञान का युग में भी हम लोग को ठाकुर पकड़ना बहुत जरूरी। किसको कब कहाँ कौन किस प्रकार का समस्या होगा वो समाधान का रास्ता मिलना बहुत तरह से होता है। अब इतना भी नहीं कि जब लड़का बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, कैसा शादी करना होगा वो भी पूछने जाता है। वो पूछ करके करने से अच्छा होता है, अपना मनमानी से करने से वो भी जैसा होना था वैसा नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोग को देखने में तो बहुत कुछ आ ही रहा है आज दुनिया में। तो जब लड़का शादी हुआ तो फिर बच्चा वगैरह होगा तो हम लोग को क्या नाम देने से अच्छा हो, वो नाम भी वहां से हम लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसा बहुत सारे चीज है। कोई बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेस में कभी अब नुकसान होता है, कभी नाफा होता है। जब नुकसान होता है तो किस कारण से नुकसान होता है उसको कारण पता लगाने के लिए भी वो जब समस्या होता है तो वो जाता है वहां पर, हम लोग को मिलता है। ऐसा बहुत सारे समस्या को लेकर के वहां पर पहुंचते हैं और बताते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ। तो बहुत सहज सरल से बहुत बड़ा समस्या का वहां पर में निवेदन होता है और इतना सहज सरल तरीका से उसको समाधान मिलता है। तो ये सब चीज मिलने के लिए आज का ये विज्ञान का अवस्था में भी हम लोग को उसी प्रकार का समाधान का रास्ता मिलने जगह है सत्संग आश्रम देवघर। इसीलिए ऐसा सारा चीज हम लोग को आज आवश्यकता है प्रत्येक का जीवन में। इसीलिए हम लोग गुरु को लेकर के ही चलते हैं। तो कभी भी हम लोग को गुरु भाई का जो बात हम लोग ठाकुर जी को बात सुनने में आता है तो जितना पुराना कोई ठाकुर जी का बात हो वो सब नया नया लगता है। ऐसा ये जो मिराकल का बात हम लोग बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन मिराकल से क्या होगा क्या नहीं होगा तो मालूम है। लेकिन यहाँ पर में तो लगता है कि मिराकल का जैसे तो प्रैक्टिकली सत्संग में मिलता है। इसीलिए बहुत सारे हम ठाकुर जी को पकड़ के ही हम लोग को विश्वास है कि जो जीवन में समस्या है वो समाधान मिलने रास्ता आज ये सत्संग। ये बात मैंने पहला भी बताया है। एक मेरा दोस्त बोलता था मेरा इतना पढ़ाई लिखाई का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन वही चीज मैं लगता है कि वो एक ही है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण का एक कहा हुआ श्लोक है। वो संस्कृत में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे।
जो बात संस्कृत में है उसका तो अर्थ होता है यही कि जब जब धर्म का हानि होता है, अधर्म का वृद्धि होता है, तब तब मैं आऊंगा पथ दिखाने के लिए और दुष्कृति को विनाश करके धर्म संस्था स्थापना करने के लिए। वही चीज मेरा एक दोस्त ने बोला था, उसी माफी का दोस्त है वो, जो कहावत है जो वो बोलते थे कि वही कोई ओल्ड टेस्टामेंट क्या वो बाइबल में लिखा हुआ होगा, तो उसमें भी वही उसी माफी का बात है। I am coming again to the east. My message will go to the west. People will be happy if they follow it. आज वही बात मिलता जुलता लगता है मुझे, इसीलिए हम लोग उन्हीं को पकड़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ करके सब कोई को ठाकुर को पकड़ करके हम लोग को मालूम पड़ता है कि हम लोग किसी को नहीं छोड़े हैं। हम लोग महाप्रभु चैतन्य को भी नहीं छोड़े हैं, रामकृष्ण परमहंस देव को भी नहीं छोड़े हैं, जीसस क्राइस्ट को भी नहीं छोड़े हैं, कृष्ण को भी नहीं छोड़े हैं, राम को भी नहीं छोड़े हैं। सब कोई को लेकर के ठाकुर जी को हम लोग पकड़ रहे हैं। अब मैं समय का ख्याल करते हुए एक हमारे अमेरिका का जो एक पुराना ऋत्विक का नाम याद है, उनने कोई किताब लिखा हुआ ऐसा सुनने में आया था, वो मैंने तो नहीं पढ़ा है। वो किताब का नाम है ओशन इन ए टी कप। जो सारा समुद्र है वो एक चाय का कप में कैसा उनने क्या मिला, क्या लिखा, तो उनका नाम था A.R. हाउजरमैन। तो ऐसे विशिष्ट लोग बहुत आज सत्संग में हैं। कोई ऐसा चीज का अभाव तो नहीं है, बहुत सारे गुरुजन हैं, बहुत सारे महात्मा, बहुत अच्छा बात बताने वाले, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है। अगर ठाकुर को पकड़ करके हम लोग उन सब का बात सुनने में हम लोग को सहज से हम लोग को वो बात समझ में भी आता है। इसीलिए आज के लिए हम लोग को ठाकुर को शरण में जाने का फायदा का बात मैं ज्यादा नहीं बताऊं, इतना ही है। ठाकुर जी को लेकर के हम लोग को सब कोई असुविधा जब होता है तो उस सुविधा के लिए हम लोग को राह मिलता है। बहुत सारे बात हैं। आज जो सुशील दा का जो अनुरोध से मुझे ये दो बात बताने का जो मौका मिला, भविष्य में भी ऐसा हम लोग ठाकुर जी के बारे में चर्चा करते, हम लोग जीवन में आनंद उपभोग करते रहेंगे। सब कोई को मंगलमय कामना करते हुए मेरा जो ठाकुर जी का आज का जो समय मिला है, दो शब्द यही अंत करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु इंद्रदा। आपने ठाकुर जी को बहुत सालों से आपने उनके आदर्शों को फॉलो किया है और आपने बहुत कुछ उनके बारे में जानकारी हासिल की और आपने इतनी उनके सारे बातों को मानकर अपनी जीवन जो है अपने व्यतीत किया है और आपका जो एक्सपीरियंस है हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। अभी आपने हमें जितना भी बात बताया ठाकुर जी के बारे में उसके लिए बहुत बहुत आभार और हमने उससे बहुत कुछ सीखा है और आगे भी हम लोग ऐसा सुनने की इच्छा रखते हैं और आगे भी आपसे हम बहुत कुछ सुनेंगे। इसी सत्संग में हमारा जो वाशिंगटन का सत्संग होता है मंथली एक बार होता है, तो आगे भी हम आपसे सुनने की इच्छा रखते हैं। और इसी के साथ ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना आपकी और आपके परिवार की मंगलमय सुख समृद्धि जीवन के लिए और इष्ट सेंट्रिक जीवन के लिए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। और अभी हम लोग जय राधे राधे कीर्तन के साथ आज का सत्संग समापन करेंगे। ठीक है। कृष्ण कृष्ण Krishna Krishna
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे यार्जपितॄन् वंदे आर्यपुत्रं वंदे मातृवर्गन् वंदे मातृवर्गं वंदे अहंकृष्टि दैवतम् वंदे कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु। सबको जय गुरु। सब लोगों ने इतना अपना कीमती समय निकाल के जय गुरु सबको। ज्वाइन किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु सबको। हाँ? अगले मंथ हम लोग फिर से जुड़ेंगे इसी मंथली सत्संग के लिए। तो उस टाइम पे शायद उस टाइम पे शायद थैंक्स गिविंग का छुट्टी भी चल रहा होगा, तो देखते हैं हम। तो तब तक सबको सबके लिए ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना, खुश रहें, सुख रहें और ठाकुर जी की जो आशीर्वाद है सब पे बरसता रहे ऐसे ही, और सब लोग
अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करें। जय गुरु सबको। ठीक है, जय गुरु सुशील दा। जय गुरु इंद्रदा, थैंक्स, आपने अपना टाइम निकाल के आज ठीक इतने अच्छे से आपने ठाकुर जी के बारे में ठीक है, वर्णना। जय गुरु। जय गुरु। ठीक है दादा, तो आज यहीं पर ही क्लोज करते हैं सत्संग। अच्छा ठीक है, जय गुरु। ठीक, जय गुरु। जय गुरु।